हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, ये 20 तारीख और 20 जनवरी और संडे का व्लॉग, जहाँ से मैंने मॉर्निंग के रूटीन आपको दिखाए थे, वहीं से दोपहर के रूटीन से ही स्टार्ट हो गया है मेरा न्यू व्लॉग। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करना। तो फ्रेंड्स, आज के जो व्लॉग है ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत अच्छा व्लॉग है ये, आप पूरा देखना और देखकर मुझे बताना कैसा लगा। तो यहाँ पे बस दोपहर में धूप में ना मटर छील रही थी, क्योंकि एक साथ मटर छील लो ना तो फिर कभी भी सब्जी बनाओ तो आसानी रहती है। तो फ्रेंड्स, आज ना हस्बैंड जी ने मुझे दे दिया है एक न्यू चैलेंज, जिसको मुझे पूरा करना है। तो चैलेंज कुछ आप देख के समझ भी रहे होंगे और मैं आपको आगे ब्लॉग में बता दूंगी कि क्या चैलेंज है। तो यहाँ पे अभी चूल्हे में जला रही हूँ आग। तो चूल्हे में आग जलाना ना बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि बिना मिट्टी के तेल के चूल्हा नहीं जल पाता है। लेकिन मेरे पास ये मिठाई के डब्बे पड़े थे, तो मैंने इनको लगाया लकड़ियों के साथ, और उपले जो होते हैं ना, कंडे जिसे बोलते हैं, वो भी मैंने इसमें रख दिया था। तो सबसे पहला जो टास्क था वो था चूल्हा जलाने का। तो बस यहाँ पे मैंने चूल्हा जला दिया था और आज मुझे बनाना है चूल्हे पर साग। तो ये जो साग है, मैंने कुछ तो बाज़ार से लिया था और कुछ मेरे घर का है, जो आपको मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी दिखाया था जब मैं सरसों काट रही थी। तो दोनों तरीके का साग है, बाहर का भी और घर का भी। तो सबसे पहले मैं साग को धो लेती हूँ और बताती हूँ आपको चैलेंज क्या है। चैलेंज बस यही है कि चूल्हे पे आज मक्के की रोटी और साग बनेगा। तो देखते हैं कैसा बनता है और किस तरीके से बनाती हूँ। तो वो सब मैं आपको पूरा व्लॉग में दिखाती जाऊँगी और आप मुझे बताना कि कैसा लग रहा है और कैसा बनाया है मैंने। तो यहाँ पे ना अच्छे से पहले साग को धोना पड़ेगा, क्योंकि साग जो है ना, हमारे जो खेत का है वो बहुत मिट्टी वाला था। तो मैंने खूब अच्छे से पानी से साग को धो लिया है। और ये हांडी, जो हंडिया इसे बोलते हैं, और ये भी बाजार से लाए हैं। इसमें बनाना है मुझे साग। आज इन्होंने मुझे ये चैलेंज दिया, देखते हैं कर पाती हूँ क्या नहीं। तो गाइस, पहले ना मैं कुकर में चढ़ाने वाली थी साग। फिर मैंने इनसे बोला कि अगर चूल्हे पे साग बनाना है तो हांडी में ही अच्छा लगेगा, फिर तो वो वाली बात नहीं आएगी जो चूल्हे पे बनता है साग। तो फिर हमारे घर में साग बनाने वाली हांडी तो थी नहीं। तो मैंने इनसे फिर बाज़ार से ये हांडी मंगवाई और पूछ लिया था कि किस तरीके से, मतलब इसको धोना है पहले या फिर मतलब थोड़ी देर पानी भर के रखना है, क्या करना है, तब साग चढ़ाना है। तो ये पूछ कर आए थे। और 2 किलो के करीब ये हांडी है, इसमें 2 किलो तक का साग आराम से आ जाएगा। तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ करके और देख रही थी कि अंदर कोई किरकिरी तो नहीं रह गया है। तो गाइस, सबसे पहले हंडिया में साग चढ़ाने से पहले ना, इसमें इस जो हांडी का तला होता है उसमें मिट्टी लगानी बहुत ज़रूरी होती है। इसके 2 कारण होते हैं। एक तो आपकी हांडी है, जो हंडिया है, वो काली नहीं होगी, और दूसरा जो इसकी जो तला है ना, वो मजबूत रहेगा। ऐसा नहीं कि साग आप घोट रहे हो तो टूट जाएगी या चटक जाएगी। इसके 2 कारण हैं। और अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि मिट्टी क्यों लगाते हैं हांडी में, बर्तन काले की वजह से या दूसरा कोई कारण है। तो बस यहाँ पे साग को धो लाई हूँ और अभी चढ़ा रही हूँ साग। तो मैंने साग रसोई में अच्छे से धोया था। और हमारा घर ना बड़ा है, तो उस बड़े घर का फ़ायदा तो ये है कि पीछे ओपन है सारा। और इस तरीके का मैंने अभी पहली बार मेरा एक्सपीरियंस है साग बनाने का। तो यहाँ पे सारा साग अच्छे से भर दूँगी। और ना एक तरफ आँच जलाना और दूसरी तरफ साग को चढ़ाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। और मैंने साग खूब अच्छे से दबा दबा के भरा था। और मुझे ना अंदर से ये लग रहा था कि मैंने ज़्यादा थोड़ा सा ना दबा दबा के भरा, तो ताकत लगी कभी चूल्हा ना टूट जाए, कभी हांडी ना फूट जाए, मुझे ये डर सा लग रहा था। लेकिन मैं ना धीरे धीरे सब काम करती गई। और लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस है ना, सबको करना चाहिए। तो यहाँ पे सारा साग मैंने भर दिया था और थोड़ा सा साग रह गया था ना, तो फिर मैंने उसको रख दिया था कि जब ये नीचे पच के थोड़ा सा गल जाएगा, अंदर चला जाएगा, तब मैं और साग भर दूंगी इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा ना मैंने साग को ढक के रखा और सारा साग पच के नीचे पहुंच गया है। और
धीरे धीरे मैं इसको भी, और आंच मैंने तेज़ कर दी थी कि जल्दी जल्दी पक जाए। तो मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा हो रहा था कि किस तरीके से पकाना है, किस तरीके से क्या करना है। बस मैं अपने दिमाग से ही चल रही थी। और मैंने फिर यहाँ पे तो आंच को थोड़ी सी तेज़ कर दी थी। आग भी जल गई है और हांडी भी रख दी है और उसमें रख दिया है मैंने साग बनने के लिए। और ये ना मेरा पहला एक्सपीरियंस है, देखती हूँ बनता है कैसा है। लेकिन मैंने एक बार पहले कभी बनाया तो है शादी से पहले, याद नहीं आ रहा क्योंकि आदत अब रही नहीं है। तो यहाँ पे अभी हमारा जो चल रहा है साग बनाने का प्रोसेस, देसी स्टाइल में, गांव की तरह बिल्कुल। तो गाइस कहीं कहीं ना मैं खुद वीडियो बना रही थी, कैमरे में खुद शूट कर रही थी, और कहीं कहीं मेरे हस्बैंड बना रहे थे क्योंकि वो भी थे। तो मैं जो है साग मेरा जो अच्छे से उबल गया था, फिर मैंने हाथ लगा के देखा कि बिल्कुल गल गया है। फिर मैंने मक्के का आटा मैं सूखा ही डालती हूँ और उसके बाद मैं पानी डालती हूँ, तब अच्छे से घोटती हूँ। और घोट के ना, घोटना तो मुझे आता ही था, लेकिन ना कुकर में और हांडी में ये अलग अलग डिफरेंट इसलिए है कि अगर आप हाथ से घोटते हो कुकर में तो वो आसानी से नहीं घुटता, लेकिन हांडी में घोटा ना तो बहुत जल्दी घुट गया। मुझे खुद अंदाजा सा नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी साग घुट गया है। और फिर ना मैंने रसोई में आई और फिर मैंने मक्के का आटा मल लिया था, और उसके बाद यहीं पे छौंक तैयार करके ना साग में रख डाल दूँगी, मतलब कि। और बहुत ही अच्छा दिख रहा था साग बनने में और खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही थी। तो देखते हैं अभी साग कैसा बनता है। तो अभी मैंने ना थोड़ी सी आग कम कर दी थी क्योंकि मुझे अब बनानी है मक्के की रोटी और साग में लगाना है तड़का। तो यहाँ पे बस अभी मैंने थोड़ी सी आग को कम कर दी थी और उसके बाद दोबारा आग जलाऊंगी। तो इनका काफ़ी दिनों से मन था कि चूल्हे की रोटी और चूल्हे पे साग बनाना है, पर मैं सोच रही थी कि अगर नहीं बन पाई तो बेकार में ना सारे में काम फैलेगा। लेकिन वो ये कि जब इनको पसंद है तो फिर तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैं इनसे कह रही थी बस मैं एक ही बार ही बनाऊंगी, मैं बार बार नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आपको अच्छा लगता है और मुझे दिखाना था कि हाँ मुझे आता है बनाना, इसीलिए। तो इनका बहुत मन होता है कि साग की जो रोटी, साग चूल्हे पे और रोटी, और यहाँ पे लगा दिया है मैंने लहसुन, प्याज, साबुत लाल मिर्च और हींग का तड़का। तो बिल्कुल ना ऐसा लग रहा था जैसे हम शादियों में खाते हैं ना साग, बिल्कुल इतना बढ़िया साग लग रहा था। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था फ्रेंड्स कि मैंने चूल्हे पे इतना अच्छा साग बना लिया। और जो गांव के होंगे उनको पता होगा कि हंडिया का साग कितना टेस्टी बनता है। तो मतलब दोपहर को 4:30 से मैं लगी थी और बनते बनते ना रात हो गई, मतलब 6:30 बज गए थे और हम दोनों ही थे घर पर और कोई भी नहीं था। फिर ये मक्की की रोटी कहने लगे तो फिर मैंने मक्की की रोटी बनाई। पहली रोटी तो मेरे पे अच्छे से नहीं बन पा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि आग जलाऊं कि रोटी बनाऊं, समझ में नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि चलो पहले ना एक बार आग जला लेती हूँ अच्छे से, फिर रोटी बनाऊंगी। तो फिर ये भी आ गए थे और जो हंडिया थी वो हमने एक तसले में थोड़ी सी आग करके और उस हांडी को रख दी थी कि ताकि जो साग है वो गर्म सा रहे। तो सच में बड़ा ही मुश्किल होता है साग और मक्की की रोटी चूल्हे पे बनाना। जो बनाता होगा भाई उसको तो एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मेरे को तो ना बहुत ही बड़ा काम लगा ये। और ये होता है कि जब चूल्हे पे रोटी बनाते हैं ना तो 1 से 2 अच्छे लगते हैं, मतलब साथ में बात भी होती रहती है और काम भी होता रहता है। तो ये भी आज कहीं नहीं गए थे, बस यहीं मेरे साथ बैठे रहे और काम मतलब थोड़ा सा देखते रहे। फिर ये भी अपनी यहाँ पे मैट ले आए थे और बोले कि चूल्हे के पास रोटी खाने में ना ये कुछ अलग ही आनंद आता है। तो मैंने कहा चलो आप रोटी भी खा लो। तो यहाँ पे इन्होंने ये अपनी प्लेट ले आए थे और यहाँ पे फिर मैंने भूल गई थी कि घी लाना, लोनी लाना, तो वो भी फिर मैं उठ के गई और घी और लोनी लेकर आई थी फिर मैं। तो गाइस जब हम गैस पे बनाते हैं ना तो फिर हम फटाफट देते भी रहते हैं और काम भी करते रहते हैं, रोटी भी बनाते रहते हैं। लेकिन ना जब चूल्हे पे बनाते हैं तो चूल्हे पे जो रोटी बनाता है ना वो मतलब बैठ के चूल्हे पे रोटी तो बना सकता है लेकिन इधर उधर रोटी दे नहीं सकता है। तो थोड़ा सा ये मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगी। लेकिन फिर भी ना साग मैंने इनसे पूछा कि कैसा बना है, तो इन्होंने कहा कि बहुत ही बेहतरीन साग बना है गाइस, इतना अच्छा साग बना, इतना टेस्टी। वाकई में ना जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि चूल्हे की रोटी और चूल्हे का साग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, वो गैस पे नहीं बनता है।
तो सच में बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही अच्छा लगा बनाना भी और खाना भी। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा तो साग भी बन गया है, सरसों, पालक, मेथी, बथुआ, चना सब कुछ डाला था, और मक्के की रोटी भी बन गई है। तो इन्हीं के लायक मैंने मक्के की रोटी बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो बस अब इस व्लॉग का ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको चूल्हे का साग और मक्के की रोटी पसंद आई तो प्लीज़ व्लॉग को ना आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना कि एक पहली बार एक्सपीरियंस में इतना अच्छा साग बना। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।